हमें देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन के डिजिट्स हैं वो भी अब बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहे हैं और बिल आखिर इन्फ्लेशन को हुकूमत अब सिंगल डिजिट में लाने में कामयाब हो गई है। इस वक्त जो पिछले माह का जो इन्फ्लेशन रेट सामने आया वो 9.6% रहा, जो कि अगर हम पिछले अगस्त में चले हैं तो ये 27% था। अगर हम 2023 के मई में चले हैं तो ये 38% से भी ज़ायद था। तो इस वक्त एक जो मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ कोशिशें हुकूमत की वो हमें कहीं कहीं कामयाब होती नज़र आ रही हैं और उसी वजह से अब जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो अब सिर्फ 9.6% है, 10% से भी कम है। तो अब उम्मीद यही है कि इसमें मजीद कमी होगी। इस उम्मीद के साथ साथ बड़े बड़े मुतालबात भी सामने आ गए और बड़े बिजनेसमैन और साबिक निगरां वज़रा अब सामने आ चुके हैं, जिसमें यूनुस ढागा साहब बिल्कुल एक नुमाया तौर पर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी उसमें भी खातिर ख्वाह कमी आनी चाहिए है। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। मुल्क में बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गया। महंगाई की बढ़ती शरह 34 महीनों में कम तरीन हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। जुलाई में महंगाई की शरह 11.1% और अगस्त में 27.38% थी। मई 2023 में महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। महंगाई में कमी की वजह स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और इजनास की सप्लाई बेहतर होने के सबब है। स्टेट बैंक का अंदाजा है कि रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 11.5 से 13.5% रहेगी। स्टेट बैंक का वस्त मुद्दत में महंगाई को 5 से 7% की शरह पर लाने का हदफ है। बढ़ती महंगाई को तो ब्रेक लग गया, अब देखना यह है कि इंटरेस्ट रेट पर क्या असर पड़ेगा। महंगाई में कमी के साथ इंटरेस्ट रेट कम से कम होना चाहिए। अब ये मुतालबा इस वक्त बड़ा जायज़ है बिजनेस कम्युनिटी का कि फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट में कोई 15 से 17% की कमी लाई जाए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम पड़ोसी मुल्क भारत में अगर देखें तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट इस वक्त 6.8% है, जो कि 3 गुना यानी 300% से भी ज़ायद पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। फिर अगर हम और वहाँ पर जो इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल है, चूँकि बांग्लादेश भी हमारा करीब एक मुल्क है, तो उसमें इस वक्त जो पॉलिसी रेट है वो 8.5% है। और वहाँ पर अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट तो वो 11.7% है। इसके बावजूद भी पॉलिसी रेट को उन्होंने बड़ी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। तो रीजन के दीगर कंट्रीज़ में इस वक्त पॉलिसी रेट वहाँ के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बहुत कम है और हम यहाँ देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो कि अब सिंगल डिजिट में आ चुका है, इसके बावजूद इस वक्त हमारा पॉलिसी रेट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी खातिर ख्वाह कमी की ज़रूरत है। और एक के बाद एक वज़ीर अब न सिर्फ यूनुस ढागा बल्कि उसके बाद गौहर एजाज साहब का भी बयान सामने आया। बिजनेस कम्युनिटी की ओवरऑल ये डिमांड है, एप्टमा के लोग मुस्तकिल बुनियादों पर ये डिमांड कर रहे हैं कि अब पॉलिसी रेट को भी कमी इसमें होनी चाहिए। 400-500 बेसिस पॉइंट्स की कमी आए ताकि ये कोई 14-15% के करीब आए, तो एक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो ग्रो हो सके। हमारे माशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम जानेंगे कि अब ये जो डिमांड की जा रही है ये किस हद तक जेन्युइन है, हुकूमत के पास कितनी गुंजाइश इस वक्त मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जब हुकूमत ये दावा करती है कि महंगाई की इस वक्त हमने शरह को सिंगल डिजिट में हम ले आए और उसको हम कंट्रोल में रखेंगे, तो हम देखते हैं रीजन के दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ भी सिंगल डिजिट में इस वक्त महंगाई की शरह, वहाँ उनका फिर इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से बहुत कम है, वो भी सिंगल डिजिट में। हमारे यहाँ ये इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कम हो पा रहा है? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, पहले तो मैं ये बता दूं कि स्टेट बैंक की बड़ी काविश इसमें रही है, बड़ा काम किया स्टेट बैंक ने, इंटरेस्ट रेट्स को डेफिनेटली ऊपर रखा है। उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत सारा हमने जो है वो ग्रोथ को कम होते हुए भी देखा है, लेकिन स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के और फिर करेंसी की सिचुएशन को बेहतर करके एक रोल प्ले किया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फोर्स सप्लाई साइड पर काम किया, पॉलिसी इंसेंटिव जो थे वो दिए और पॉलिसी मेजर्स भी लिए, जिसके अंदर आप देखें पिछले साल में पूरे एग्रीकल्चर की ग्रोथ बेहतर आई, जिसकी वजह से जो मार्केट में सप्लाई थी वो बेहतर हुई और प्राइसेस नॉर्मलाइज हुई। अच्छी बात ये हुई कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हुई साथ साथ, और उसका भी एक इम्पैक्ट आया। और रुपए के स्टेबल होने का, इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर रखने की वजह, और फिर उसके साथ साथ जो है वो ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव जो है वो ग्रोथ पे भी आया है, लेकिन इन्फ्लेशन को जो है वो समहाउ कंटेन किया गया है। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए और काफी हद तक आना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक वन गो में करेगा, बट ये हो सकता है कि स्टेट बैंक इस चीज को कंसिडर करे कि महंगाई की शरह एवरेज जो है 10 साढ़े 10 के अराउंड है, और आगे जो 3-4 महीने हैं या 6 महीने हैं, स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी रखता है। तो उसमें भी अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं और इंटरनेशनल जो बड़े रिसर्च हाउसेज हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, उनकी फोरकास्ट ये है कि $60 तक ऑयल आ सकता है अगले 6-8 महीने में।
जिसकी वजह से सबसे अच्छा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसमें 30 से 35% हिस्सा जो है वो एनर्जी का होता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस 25% नीचे आती हैं, 20% नीचे आती हैं, तो 3-4 बिलियन डॉलर्स का हमें फायदा हो सकता है, जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ में और स्टेबिलिटी में मजीद। मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए, लेकिन हो सकता है स्टेट बैंक बहुत अग्रेसिव इसमें ना हो, अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी हो जाए। 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में हम रेट को मेरे ख्याल में 15% तक अगर ले आए, तो 15 से भी 1-8% नीचे ले आए तो बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।